Good morning. Today is 8th August 2020। तो कोडिंग और डिकोडिंग का लास्ट लेक्चर है। मैं चाहूँगा कि जल्दी से आप लोग जुड़ जाएंगे। इस वक्त डॉट 8 बज चुके हैं। हम लोग कल क्वेश्चंस कर रहे थे कोडिंग और डिकोडिंग के, तो उन्हीं को मैं कंटिन्यू करूँगा। उम्मीद है कि जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम लोग क्लास को कंटिन्यू करें। किसी भी चीज़ को सीक्रेट से बताए, किसी को बोली जाए और फिर वो उसको डिकोड कर ले। तो आज भी बहुत सुहाना मौसम है। सुबह सुबह बहुत बारिश हुई है यहाँ पे गांव में। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग सोए हुए हैं इस ठंडी ठंडी हवाओं में आराम कर रहे हैं, वो जल्दी से उठ जाएं और हमारे साथ जुड़ें ताकि मैं लेक्चर को स्टार्ट कर सकूं। आज 8 है और हमारा पहला जो आ रहा है कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी से सब लोग जुड़ जाएंगे ताकि हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर सकें। तो हमारे साथ जितने भी अस्सलाम वालेकुम लाइव काम करें, वालेकुम सलाम। तो जल्दी से दोस्तों शेयर कीजिए। लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। उम्मीद है कि आप जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। कहते हैं कि इफ, अगर आप देखें इफ जेब्रा, अगर आप जेब्रा को कोड करते हो ZEBRA, इफ जेब्रा इज कोडेड एज 25 टू 18 1, अगर आप जेब्रा को कोड करते हो 26, 52, 181, देन हाउ कोबरा इज कोडेड इन दैट कोड। तब आप कोबरा को कैसे कोड करोगे? तो आप मुझे बताइए कोबरा को कैसे कोड करेंगे। देन हाउ कोबरा इज कोडेड इन दैट कोड। कहता है जेब्रा को कोड करते हो 26, 52, 181, देन हाउ कोबरा इज कोडेड इन दैट कोड। ये फोर्थ क्लास SSRB में ये क्वेश्चंस बहुत आराम से पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो लोग जुड़ गए हैं मेरे साथ वो जल्दी से इसको लेक्चर को शेयर भी कर दीजिए। कहता है कि अगर आप जेब्रा को कोड करते हो 26, 52, 181 से, तो बताइए कोबरा को कैसे कोड करेंगे। तो मैं जल्दी से आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैं जल्दी जल्दी बता सकता हूं कि देखिए Z, अगर आप अल्फ़ाबेटिक नंबर देखेंगे तो Z इज 26, E इज 5, B इज 2, R इज 18 एंड A इज 1। तो इसी तरह से C क्या है? C आपका अल्लाह भला करे 13, O कितना है 15, B कितना है 2, R कितना है 18 और A कितना है 1। तो इसका कोड बिल्कुल सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन कि जो अल्फाबेटिकल जो होती है ABCD, उसी तरह से इसको कोड किया गया है। तो जेब्रा को अगर आप 26 कर रहे हैं तो Z का मतलब 26, E 5, B 2, R 18 और A 1। कोबरा को अगर आप करें तो C 3 है, O 15 है, B 2 है, R 18 है और A 1 है। तो ये तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चंस चल रहे हैं, हम लोग आपको बता रहे हैं और वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है कि आप तो जो देखना, इफ 5 इज, इफ FIVE, इफ 5 इज कोडेड एज, अगर आप ध्यान देखेंगे क्या, GH, क्वेश्चन क्या कहते हैं, देन हाउ हर्ट इज कोडेड इन दैट कोड। तो आप हर्ट को कैसे कोड करोगे? HURT को कैसे कोड करोगे? तो जल्दी से दोस्तों जहां भी हैं जुड़े हैं मेरे साथ, वो जल्दी से शेयर कर दीजिए लेक्चर को और समझने की कोशिश कीजिए। कहता है अगर आप 5 को कोड करते हो GHWD से, तो बताइए हर्ट को कैसे कोड करते हैं। तो अगर आप तवज्जो दे रहे होंगे तो बहुत सिंपल तरीके, F में अगर +1 करो तो G, -1 करो तो H आता है, V में +1 करो तो W आता है और E में -1 करो तो D आता है। तो इसका मतलब है यहाँ +1 -1 +1 -1। तो आपके सामने बिल्कुल सीधा सीधा आंसर निकल के आ गया, ITS और S। ये क्वेश्चन का आंसर निकल गया। तो बहुत सिंपल तरीके से क्या, H में से +1 करो तो I आता है और U में से -1 करो तो T आता है, TU होता है ना। और R में से +1 करो तो R के बाद S होता है और T में से -1 करो तो S होता है। तो इसका आंसर आएगा ITSS। मीन एक जो है प्लस करना है, एक माइनस करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। तो इजीली आपका क्वेश्चन होगा जो ये कोड दिया गया है।
टेक्निक्स क्या करनी होती हैं कि बहुत ब्रीफ और बड़ा क्विक आपको करना है क्वेश्चन, तभी आपको जाके ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने दोस्तों करवाए हैं। आप जो लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारा लेक्चर पहुंच सके। तीसरा क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ी स्पीड में रख रहा हूं ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हो, बाद में आप आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। कहता है इफ TION, कहता है इफ रिलेशन इज कोडेड एज, अगर आप रिलेशन को कोड करते हैं किससे, BMFSOPJU, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। देन हाउ, इसी कोड से आप एडवाइजरी इज कोडेड इन दैट कोड, ADVISORY। अगर आप रिलेशन को कोड करते हो BMFSOPJU से, तो बताइए आप किस तरह से कोड करोगे एडवाइजरी को। तो ये थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल है, ये 8 डिजिट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी नहीं है। आपने देखा आर और बी का कोई रिलेशन नहीं बनता है, हाँ ए और बी का रिलेशन बन रहा है। ध्यान से तवज्जो देना। कहता है अगर आप ऐसे करें A+B R+S L+1 ME+ बन गया। तो अब आपने ये करना है, और फिर यहां कैसे आएगा, T+1UN+1O, I+1J और O+1P। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा अगर आपने तवज्जो करनी है। सभी में एडिशन हो रही है, +1 की हो रही है। तो अब वही चीज हम यहाँ करते हैं। देखिए ए आपका फोर्थ आई जो है यहाँ स्टार्टिंग में आएगा, I+1J, फिर उसके बाद क्या था, प्लस के बाद क्या, बाद अगर आप दूसरा देखेंगे तो V के बाद W आता है, फिर E आ जाएगा D के बाद, फिर उसके बाद अल्लाह भला करे आपका B आएगा, Z आएगा, S आएगा, P आएगा और T आएगा। आपने तवज्जो देना। अगर वैसे ही सवाल मैंने किया पहले, क्या है कि देखिए A+1B, I+1J, V+1B, D, फिर S+1T, Y+1Z, O+1P और R+1S। तो यहाँ +1 करना था, लेकिन ऐसे करना था जो मैंने आपको अब बता दिया। तो 8 के 8 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा बेहतरीन तरीके से आप सीख सकते हैं। R को +1 किया, S पहले 4 आपने अलग कर लेने, 4 अलग कर लेने, ठीक है ना। इसमें से जो 8 वर्ड है 4 अलग करना है, 4 अलग करना है, फिर होगा A+1B, L+1M, E+1F, L+1 जो है आपका आपका अल्लाह भला करे M आएगा, और E+F आएगा और R+ आएगा। T+1U आ जाएगा, N+1O आ जाएगा, O+1P आ जाएगा और I+1 आएगा। मैं 5 मिनट के लिए आप लोगों को ब्रेक दे रहा हूं, काइंडली आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए। मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखिए।
दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, एक क्वेश्चन जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम। अब अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो इससे भी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको उम्मीद है कि वो आपको बीच में, आई एम सॉरी, 3 मिनट के लिए ब्रेक दी थी मैंने। अब चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, कहते हैं कि इफ रेट इज कोडेड एज, अगर आप रेट को कोड करते हैं, इफ रेट इज कोडेड एज 17, अगर आप रेट को 17 कोड करते हो, फैन इज कोडेड एज 12, देन हाउ यू विल कोड लून इन दैट कोड। इस क्वेश्चन को निकालिए। हमने कहा कि अगर आप रेट को कोड करते हो 17, फैन को कोड करते हो 12, तो बताइए लून को कैसे। मैं थोड़ी देर के लिए, कोई आया था तो उसको मिलने गया था, आप जल्दी से शेयर कर दीजिए। अजहर हनीफ खान भी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, और अब्बास चौधरी भी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, कहा कि अगर इफ रेट इज कोडेड एज 17, फैन इज कोडेड एज 12, देन हाउ यू विल कोड लोन। लोन को आप कैसे कोड करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, तो सारा अल्फाबेटिक जो है आपको मैंने कल बताया था। तो देखिए आर की वैल्यू 18, ए की वैल्यू क्या है, ये तो आप जानते ही हैं 1, नंबर 1 अल्फाबेटिक में। देखिए टी का क्या है, इज इक्वल टू 20, और ई का क्या है, इज इक्वल टू 5। तो अब आपने क्या, मैंने कल आपको क्या बताया था कि 1 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 5। तो ये जो 18 है इसको 1 प्लस 8 कर देना, हमने कंसीडर करना है। तो आप देखिए कितना हो गया, 5 प्लस 2 7 प्लस +1 17। तो हमारा इस तरह से रेट का तो हो गया क्लियर। क्या यही फार्मूला हमने फैन पे भी लगाया है। तो आप देखिए एफ की वैल्यू देखिए कितना होता है, ए बी सी डी ई एफ। आप एफ की वैल्यू देखेंगे तो ये 6 होता है। 6 प्लस क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और प्लस में क्या है, उसके बाद क्या आता है एन, और एन की वैल्यू आप जानते ही हैं 14 है, तो +4 कर दीजिए। तो आप देखिए क्या F6 A1 और N1 +4, तो टोटल देखिए कितना हो गया, 4 1 5 6 एंड +6 इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब है जो हम लोगों ने फार्मूला किया वो सेम होगा। इसी तरह से अब आप लोन का फार्मूला देखिए, तो लोन में क्या होता है, L इज इक्वल टू 12, तो 1 + 2, और साथ में O 5, और तीसरा क्या है आपके पास, ए है, A+1 हो गया, और एन आप जानते हो 14। तो आप टोटल कीजिए 4 1 5 6 11 12 14 एंड 15। तो आंसर आपका आ जाएगा क्या, 15। आप समझ गए होंगे। अगर आप क्या समझे, ये जो अभी एसएसआरबी के एग्जाम आ रहे हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। कहता है रेट इज इक्वल टू 17, फैन इज इक्वल टू 12, देन हाउ यू विल कोड लोन। तो आपने देखा आर का जो 18 था, ए 1 था, टी आपने देखा 20 था, और ई कितना था, 5 था। इन सब को हमने प्लस की ऐड किया, लेकिन ऐड कैसे किया, 8 + 1 + 2 + 0 + 5, तो इज इक्वल टू 17। यही फार्मूला हमने लून पे लगाया, तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया क्या, 15। तो दोस्तों जितने मेरे साथ लोग जुड़े हैं काइंडली आप शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ और लोगों तक भी लेक्चर पहुंच पाए। बहुत सिंपल करके बताने की कोशिश कर रहा हूं, और वो फार्मूले बता रहा हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ अलग अलग ट्रिक होती है, और आपको समझना क्या होता है क्वेश्चन कैसे निकलते। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल आ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने घुमा दिया है, और इस क्वेश्चन में आप देखते हैं कि क्या कहते हैं। कहते हैं इफ, क्वेश्चन क्या है, अब आप लोग करिएगा, इफ गो इज इक्वल टू GO, गो इज इक्वल टू 105। अगर आप गो को कोड करते हो, मतलब आपने कहना हो कि 5, इफ गो इज इक्वल टू 15, 2 इज इक्वल टू TO2 इज इक्वल टू 300। अब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। और तीसरा क्या है, देन 80 इज इक्वल टू, देन हाउ यू विल कोड 80। तो 80 का आप बताइए क्या आंसर आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो मेरे साथ दोस्त जुड़े हैं वो शेयर करें काइंडली। हमने कहा गो को आप कोड कर रहे हो किससे, 105 से,
टू को कोड करते हो 300 के साथ, तो बताइए 80 को कैसे कोड करेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है अगर आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें तो मज़ा आ जाएगा। तो देखिए भाई, जी की वैल्यू क्या है, आप ध्यान से देखिए, मैं देखता हूं। जी की वैल्यू होती है 7। आप जानते हैं O इज इक्वल टू 15, तो कैसे होगा 105। सो 7 इंटू 15 इज इक्वल टू 105। सिंपल था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन टाइम लग रहा है आप लोगों को। टी टू का क्या वैल्यू, टी की वैल्यू होती है 20, ये तो आप जानते हैं। और ओ की वैल्यू तो आपने अभी अभी देख ली, क्या है, ओ की वैल्यू 15, और 20 इंटू 15 कीजिए तो आपके पास आंसर निकल के आ रहा है 300। हम एक वैल्यू की वैल्यू क्या होती है, वो होती है, आपने देखा अभी अभी हमने करवाया 20। सो आंसर इज इक्वल 20 इंटू 20, 20 इज द राइट आंसर। तो इतना इजी क्वेश्चन है, अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले दोस्तों शेयर कर दीजिए, हमने कहा गो को, अब आप देखिए आप करिएगा क्वेश्चन, मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया ना, अब आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा किए। हमने कहा कि इफ गो इज कोडेड एज 2 is coded as 300, then how you will code this 180। ध्यान से देखिए, आप बताइए मुझे जल्दी से कि आप लोग क्या इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर आप कर सकते हैं तो मुझे बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी अभी करवाया है। काइंडली शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि मैक्सिमम लोगों तक लेक्चर पहुंच सके। बीच में 5 मिनट की ब्रेक भी हमने दी थी दोस्तों, जल्दी से कीजिए। कहता है इफ गो 2 is equal to 300, then how you will code 80। तो बताइए 80 को कैसे कोड करेंगे, कोई है आप में से जो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। मैंने अभी अभी इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताया है। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन लेके आपके लिए आते हैं। कोई ट्राई नहीं कर रहा है। गुड मॉर्निंग, खलील बांडे कह रहा है 400। हमने कहा इक्वल टू क्या है, तो 400 खलील बांडे लेके। रियाज गखर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जल्दी से इसको शेयर कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को ताकि मैक्सिमम तो जो है, यस बस कह रहे हैं, यस कर दिया शेयर। तो देखिए मैंने क्वेश्चन पूछा, अभी मैंने सॉल्व भी क्वेश्चन करवाया है। इफ गो इज इक्वल टू 105, 2 इज इक्वल टू 300, देन हाउ यू विल कोड 80। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे दोस्तों। मैंने अभी अभी क्वेश्चन ये सॉल्व करवाया है आपको, लेकिन फिर मैंने आपको असाइनमेंट दे दी कि बताइए कैसे आप करेंगे। तो हमारे पास खलील बांडे कह रहे हैं 400 इज द रॉन्ग आंसर, 400 सही नहीं है। आप जल्दी से एक बार कोई और भी ट्राई। खलील बांडे का आंसर 20 आ गया है, 20। मैंने कहा जी की वैल्यू होती है, जी अल्फाबेटिक में कितने नंबर पे होता है, 7 पे होता है। और ए अल्फाबेटिक में कितने नंबर पे होता है, 5, सॉरी ओ 15 पे होता है। और 15 इंटू 7 करो तो आपके पास क्या आ जाता है, 105। यही क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया टी ओ में। टी कितना होता है, अल्लाह भला करे आप लोग, कितना होता है, ओ 15 होता है और टी 20 होता है। 20 और 15 को करो तो आपके पास 300 आता है। और ए टी का क्या होता है, ए का जो है 1 होता है और प्लस टी जो है वो 20 होता है। और 20 इंटू 1 करो तो 20 इज द राइट आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं। अब्बास चौधरी ने कह दिया सही है। अस्सलाम वालेकुम, खलील मांडे कह रहे हैं वालेकुम सलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके मैं आता हूँ आप लोगों की स्क्रीन पर। कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम आप जब क्लास खत्म हो और उसके बाद आप रिवाइज करें इन सारे क्वेश्चंस को ना, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इफ प्रिज्म, चलिए क्वेश्चन क्या है, कहता है इफ प्रिज्म, PRISM, कहता है इफ प्रिज्म इज कोडेड एज, क्या कोड कर रहा है, OSHTL। अगर आप प्रिज्म को कोड करते हो OSHTL के साथ, तो बताइए देन हाउ यू विल कोड रब्बल। तो आप रब्बल को कैसे कोड करोगे, RUBL, कोड रब्बल। अगर आप प्रिज्म को कोड करते हो OSHTL
टी एल के साथ, तो बताइए रब्बल को कैसे कोड करोगे। दोस्तों शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक लेक्चर पहुंच पाए। हमने कहा अगर प्रिज्म को कोड करते हो ओ एस एच टी एल के साथ, तो बताइए रबर को कैसे कोड करोगे। चौधरी मोहम्मद यासीन मीलो भी हमारे साथ जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जल्दी से दोस्तों शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक लेक्चर पहुंच। क्वेश्चन सामने है, प्रिज्म को कोड करें हम ओ एस एच टी एल के साथ, तो बताइए रब्बल को कैसे कोड करोगे। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत भी सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से मैं करके दूं, चलिए मैं करवाता हूं। ओपी, पहले पहले पी आता है या ओ आता है। देखिए ओ पहले आता है तो इसका मतलब है माइनस, से पहले क्या होता है आई, और एस के बाद क्या होता है टी, और एम से पहले क्या होता है एल। तो आपने देखा 1 माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो यही फार्मूला याद करें। -1 क्या हो गया, आर से पहले क्या आता है क्यू आर होता है, तो ये क्यू आ जाएगा। और u में अगर +1 करो तो क्या आएगा, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, v आएगा। और b में से 1 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और L में से अगर +1 करो तो क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। और E में से 1 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, आप तवज्जो देंगे तो D आ जाएगा। तो हमारा आंसर निकल के आ गया क्या, VAMD, क्या VAMD। दोस्तों बहुत सिंपल है। देखिए पहले ओ पी मीन 1 माइनस किया पी में से, फिर आर में से 1 प्लस किया तो एस बन गया, आई में से 1 माइनस किया तो एच आ गया, एस में से +1 किया तो टी आ गया, एम में से 1 माइनस किया तो एल आ गया। यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया रबल के लिए। आर में से 1 माइनस किया क्यू आ गया, यू में से +1 किया वी आ गया, बी में से 1 माइनस किया ए आ गया, एल में से +1 किया एम आ गया, ई में से 1 माइनस किया डी आ गया। तो दोस्तों हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं, आपको सिर्फ कंसंट्रेशन देनी है। तो आपने देखा, बस थोड़ा सा को यूज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं। इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है, अब आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगा। कहता है कि इफ इंकर, क्वेश्चन क्या है अब तो जो आप देखना, 500 रुपए का क्वेश्चन है। इफ इंकर INKER, if Inker is coded as KPLCP, अगर आप इंकर को कोड करते हो किससे, आप इंकर नहीं बोलते, आप बोलते हो KPLCP, तो बताइए कहता है कि देन हाउ ग्लाइड इज कोडेड इन दैट कोड। तो आप LIDE, then how you will code glide in that code। कहता है अगर आप इंकर को कोड करते हो KPLCP से, तो बताइए ग्लाइड को कैसे कोड करोगे। दोस्तों शेयर कर दीजिए जल्दी से ताकि मैक्सिमम लोगों तक लेक्चर पहुंच सके। ये खलील पांडे का आंसर आया था क्या, बिल्कुल सही था। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी देखिए, देखिए बहुत जल्दी से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। आपने देखा आई के बाद अगर आप अल्फाबेटिकली चलें तो कितना मिला है, IJK, तो +2 यहां पे हुआ है, यहां +2 हुआ है। एन के बाद MNOP, तो ये भी +2 है। और के बाद कितना होता है L, तो +1 हुआ है। और E से आप पीछे चले जाएंगे, CDE, तो -2 हुआ है। और PQR, तो ये भी -2 है। दोस्तों बहुत 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 आसान क्वेश्चन है। तो पहले दो में +2 है, तीसरे में प्लस, अगले दो में माइनस, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। तो यही फार्मूला हम यहां पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, आपको +2G के साथ करो तो क्या आ जाता है, आपका I आ जाता है, ABCDEFGHI, तो 2 प्लस में आ गया ना। फिर L में 2 प्लस करो तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। I में +1 करो तो क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। और D में से 2 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। और E में से 2 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन है की जरूरत है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो आपके अभी SSRB के एग्जाम आ रहे हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
इंकर को कोट किया KPLCP के साथ। तो बताइए ग्लाइड को कैसे कोट करते हैं। तो आपने देखा ग्लाइड को कोट करने के लिए हमने +2 +2 +1 -2 -1 यही फार्मूला यहां था। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप करेंगे सेम क्वेश्चन जो है आप करेंगे। ये देखिए इंकर को आप कोट कर रहे हैं किससे, मैं दोबारा आपको लिखता हूं KPLCP से। KPLCP इंकर को कोट किसे किया हमने, KPLCP से। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, देन हाउ यू विल कोड जिंक्स। आप जिंक्स को कैसे कोड करोगे, JINKS। सेम कोड में जिंक्स को कैसे कोड करोगे। तो दोस्तों जल्दी से करिए, जिंक्स को कोड करिए। अजहर हनीफ ने भी जवाब दिया है, जिंक्स को कैसे कोड करोगे। अगर आप इंकर को कोड करते हो KPLCP से, देन हाउ यू विल कोड जिंक्स। ये क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सामने है, इंकर को कोड करते हो KPLCP से, तो देन हाउ यू विल कोड जिंक्स। काइंडली शेयर कर दीजिए वीडियो को और खुद भी आप कोशिश कीजिए, पेन कागज साथ में रखा करो। देखिए अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए दोस्तों, मेहनत करनी चाहिए। चलिए कोई है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। अभी अभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया दोस्तों, इसमें भी वही फार्मूला। यहां +2 कर दीजिए, J के बाद +2 अगर करें तो क्या आ जाता है, L आ जाएगा। I में +2 करें तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। N में +1 करिए तो क्या आ जाएगा, MNO आ जाएगा। K में 2 माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, आपका अल्लाह भला करे, I आ जाएगा। और माइनस करें तो क्या आ जाएगा, QRS, Q आ जाएगा। तो आंसर आएगा LKOIQ। तो ध्यान से, आपका आंसर नहीं आ रहा है, मतलब आप पेन कागज नहीं हाथ में रख रहे हैं, खाली आपने ऑन किया है, तो ऐसे चलेगा नहीं दोस्तों। आप लोग कंसंट्रेशन पूरी रखिए ना, आपका रिस्पांस रहेगा तो मैं करके पढ़ा हूं, कोई टाइम पास के लिए नहीं लेक्चर ले रहा हूं। मैं भी चाह रहा हूं कि अगर हम कोई पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पूरा लेक्चर उसको अंडरस्टैंड करिए, और जब आप उसको अंडरस्टैंड करोगे तो फिर मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेके आता हूं, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व नहीं करे, कहते हैं इफ माउस MOUSE, देखिए हर दिन एक मार्कर खत्म हो रहा है, 25-30 रुपए हम आपके लिए खर्च करते हैं, और फिर एनर्जी अच्छा रहेगा करते हो, शेयर भी करा करो, और खुद भी कॉपी पेन रखा करो साथ में, कोशिश किया करो सॉल्व करने के लिए। कहते हैं इफ माउस इज कोडेड एज PRUQC, तो देन क्या है, देन हाउ यू विल कोड किसको, आप कैसे कोड करोगे, शिफ्ट को। देन हाउ यू विल कोड SHIFT इन दैट कोड। आप सवाल को सॉल्व कीजिए, मैंने सवाल आपके सामने दिया है दोस्तों, आप लोग मेरा सपोर्ट किया करें। अब्बास चौधरी ने कहा LKOIQ, खलील पांडे ने भी कहा, इम्तियाज राथुर भी हमारे साथ जुड़े। दोस्तों शेयर भी कर दीजिए ना, तमाम जितने भी लोग शेयर करें। माउस को हम लोग कोड करते हैं PRUQC से, तो बताइए शिफ्ट को कैसे कोड करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैं टेक्निक्स फार्मूला बता चुका हूं, और वही फार्मूला आपने यहां पे भी करना है। आपको सीरियसली पेन कागज अपने हाथ में रखना चाहिए, और ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। माउस को अगर आप कोड करते हो PRUQC से, तो बताइए शिफ्ट को कैसे कोड करोगे। आपको बहुत सिंपल तरीके से देखना है, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करनी है। तो ध्यान से देखिए। चलिए अब M और P का क्या आता है, देखिए MNOP, तो +3 आया के बाद R क्या, MNOPQR, तो +3 आ गया। U क्या है, U बिल्कुल सिमिलर, U एंड U है। S और Q का क्या रिश्ता है, तो QRS, तो ये -3 में आ गया, तो CDE, -3 नहीं, -2 में आएगा, ये -2 में है। PQRS, ये -2 है। आपने देखा पहले हम लोगों ने +3 किया तो R आया, और यहां पे क्या आपका अल्लाह भला करे, -S के बाद माइनस पीछे, मतलब बैक में जाएंगे तो Q आएगा, और 2 बार जाएंगे पीछे तो C आएगा, AEDC, ठीक है ना। इसी तरह से आप S के बाद आप ये फार्मूला यूज करिए, S के बाद आप +3 करिए तो क्या आएगा, अगर आप तवज्जो दे रहे हैं, फुल कंसंट्रेशन दे रहे हैं, तो क्या आएगा,
एच के बाद अगर आप +3 करें तो क्या आएगा, के आएगा, और आई का आपको जाना देखा यहाँ पे सेम था तो यहाँ पे भी आई आएगा, और एफ में -2 करिए तो आपके पास डी आ जाएगा, और टी में से -2 किए तो आर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वी क्यू आई डी एफ आएगा। सर स्टार्टिंग में ओ कहां पे, जाहिद कोहली करें स्टार्टिंग में ओ और लास्ट में सी। मैं समझा नहीं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप लोग। ये ऐसे नहीं, ऐसे आएगा एम पी। देखिए इसका माउस का कोड उन्हें दे चुके हैं, PRUQC। तो माउस एम के बाद +3 करिए तो पी आएगा, ओ के बाद यू सिमिलर आ जाएगा, यू जो है सेम आएगा, दो दो में किया है। एस में से -2 करो तो आपका क्यू आएगा, ई में से -2 करो तो सी करो, सी आएगा। इसी तरह से हमारे पास शिफ्ट को हमने कोड करना था, तो एस में से +3 करो तो आपका यू आ जाएगा, एस में से +3 करो तो क्यू आ जाएगा, आई आपका बिल्कुल सिमिलर आएगा, एफ में से -2 करो तो डी आएगा, और टी में से -2 करो तो आर आएगा। तो दोस्तों इस तरह से जनाब अस्सलाम वालेकुम, मलिक साहब आप मलिक साहब आप ठीक हैं, कल भी आपने क्वेश्चन जीता था, 500 रुपए आपका इनाम का है। तो वी क्या आई आर आंसर है दोस्तों, आप कंसंट्रेशन पूरी दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, फरीद साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो 500 रुपए का क्वेश्चन है, क्योंकि कल भी इन्होंने जीता था, आंसर आप बताएंगे तो 500 रुपए है। कहता है क्वेश्चन क्या है, इफ पाउंड, आप ध्यान से तवज्जो देना, POUND, इफ पाउंड इज कोडेड एज, अगर आप पाउंड तो उसको पाउंड को कोड करें क्या, RTL के साथ। इफ पाउंड इज कोडेड एज RSTL, तो क्वेश्चन क्या है, देन हाउ यू विल कोड हियर। तो हियर को कैसे कोड करोगे आप, HEAR, देन हाउ यू विल कोड हियर। अगर आप पाउंड को कोड करते हो RSTL के साथ तो बताइए देन हाउ यू विल कोड हियर। काइंडली शेयर कर के मैक्सिमम लोगों तक लेक्चर पहुंचे। जाहिद कोहली जी सर, सब लोग ठीक तरीके से जुड़े हुए हैं। पी आप कॉपी पेन जरूर रखा करें। कहते हैं कि पाउंड को अगर आप कोड करते हो RSTL के साथ तो बताइए हेयर को कैसे कोड करोगे। ये क्वेश्चन है आपके आंखों के सामने, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जब सॉल्व करेंगे तो 500 रुपया नगद इनाम लेके जाएंगे। अल्फाबेटिक वही सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला है हमारे साथ, बिल्कुल फार्मूला सेम लगेगा, लेकिन फार्मूला लगाने के लिए आपको कॉपी और पेन चाहिए, और अल्फाबेटिक आपने पूरे वर्ड लिखे, ए से लेकर जेड तक आप अपने पास एक पेज पे लिख के रखें, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मुश्किल ना हो। तो आप चलिए, आप लोग करेंगे, मैं लास्ट, अगर पाउंड को पी को कोड करते हैं, आर से ओ को कोड करते हैं, एस से एन को कोड करते हैं, टी से डी को कोड करते हैं, एल से, तो बताइए एच को कैसे कोड करोगे, ई को कैसे करोगे, ए को कैसे करोगे, आर को कैसे करोगे। इफ पाउंड इज कोडेड एज RSTL, तो देन हाउ यू विल कोड हियर। तो लीजिए दोस्तों, आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए आ रहा हूं। देखिए पी के बाद आर कितने नंबर पे होता है, PQR, तो +2 हो गया। एस कितने नंबर पे होता है, तो MNOPQRS, तो 4 नंबर पे हो गया। और एन के बाद टी कितने पे और होता है, MNOPQRST, ये 6 नंबर पे होता है। इसका मतलब है 2 4 6, और ये 8 पे होगा, डी। यही फार्मूला सेम लगेगा नीचे दोस्तों। बहुत सुमेरा भी जुड़ी है, कल इनका बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे सुमेरा। सर स्टार्टिंग में जे जस्ट मीन एल, नहीं दोस्तों पता नहीं आप क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो पी में +2 किया तो आर, ओ में +4 किया 5, एस एन में +6 किया, टी और डी में प्लस किया 8। यही फार्मूला यहां पे लगेगा। देखिए एच में +2 करिए तो क्या आ जाएगा, अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो क्या आएगा, जे आएगा, HIJ। ई में से +4 करे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आई आएगा। ए में से +6 करो तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जी आ जाएगा। और आर में से +8 करो तो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा JIGZ। यस अजहर खान, सॉरी लॉस्ट मैसेज जेड। चलिए ये था क्वेश्चन, आपका आंसर। जाहिद कोहली भी
कह रहे हैं ठीक है। आप तवज्जो दे, देखिए कंसंट्रेशन देने की ज़रूरत है दोस्तों, और शेयर कर दीजिए ताकि क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कर सके। बहुत सिंपल होते हैं, बहुत बार हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोगों को कंसंट्रेशन देनी पड़ती है, और कंसंट्रेशन देने के लिए आप लोगों को पेन और कागज आपके हाथ में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, कहता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज, क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है, इफ ऑब्जेक्ट ओ बी जे ई सी टी, अगर आप ऑब्जेक्ट को सी ई जे ओ से, तो देन बताइए, देन हाउ यू विल कोड नंबर NUMBER। तो मुझे लगता है आप बहुत तेजी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, बहुत तेजी से आंसर देंगे। माशूक अहमद ने भी पहला आंसर दिया, आज़र रनीफ ने भी कहा, खलील बाने ने भी कहा। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, कहता है ऑब्जेक्ट को अगर आप कोड करते हो TCEJBO, कैसे कोड करोगे? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पूछे जा सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। माशूक अमन कह रहे हैं नाइस, पता नहीं क्या है नाइस, अच्छा ऐसे लिखा नाइस ने। तो जल्दी से दोस्तों शेयर कर दीजिए, जितने मैक्सिमम शेयर होने चाहिए, कम से कम 50 शेयर होना तो मैक्सिमम लोग, भी 500 लोग हमारे साथ जुड़े थे, तो आप जितना शेयर करते हैं तो मैक्सिमम लोगों तक लेक्चर पहुंचता है। कहता है ऑब्जेक्ट को अगर आप कोड करते हो TCEJBO, तो देन बताइए नंबर को कैसे कोड करोगे? तो आपने देखा बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में गया है, ओ लास्ट में चले गए, तो नंबर कैसे आएगा? यहाँ पे, यहाँ पहले आएगा REBMUN, तो ये रिवर्स में है। आपने देखा OBJECT, तो रिवर्स में जाएगा। यहां पे भी हमने नंबर N आया, फिर बी आया, फिर ई आया और आर आया, तो ये रिवर्स ऑर्डर में इसको लिखना था। सिंपल क्वेश्चन है, आपको कोई मुश्किल नहीं आती। REBMUN, बिल्कुल सही कहा खलील बांडे, सही आंसर है। तो आपको तवज्जो, रियाज गखर भी करे REBMUN, आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने पहले कह दिया, और अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना उस पे जोर दे रहे हैं, कंसंट्रेशन दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। कहता है इफ नंबर, इफ NUMBER, इफ नंबर, अगर आप नंबर को कोड करेंगे किससे? PXQGKY के साथ, तो बताइए सीरियल SERIAL इन दैट कोड। तो आप बताइए अगर आप नंबर को कोड करते हो इससे, तो बताइए सीरियल को कैसे कोड करें? माशूक अहमद का भी आंसर सही था। दोस्तों पेन कागज अपने हाथ में रखा करें और शेयर कर दिया करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक लेक्चर पहुंच पाए। ये हमारा आज आखिरी लेक्चर है कोडिंग डिकोडिंग का। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नंबर को कोड करते हो PXQGKY से, तो बताइए सीरियल, आपको सीरियल को कोड करना है, कैसे करेंगे? तो तवज्जो देना, आप कंसंट्रेशन अगर दे रहे हैं तो देखिए MNOP, तो ये दो था, U के बाद X अगर आप देखेंगे तो क्या होता है? UVWXY, ये 3 के साथ हो गया, तो ये कितना Q के बीच में कितना होता है? ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। इसी तरह से +2 +3 +4 +5 +6 और +7, तो आपने इनको इस तरह से ऐड करना है कि हर एक को, फरीद कोहली साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए हमने नंबर में कोड किया तो +2 +3 +5 +6 +7, इसी तरह से सीरियल के +S में +2 कर देना है, E में +3 करना है, R में +4 करना है, I में +5 करना है, A में +6 करना है, L में +7 करना है। और जब आपका अल्फ़ाबेट पूरा होगा A से लेकर Z तक, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए S में +2 करेंगे तो U आ जाएगा, फिर E में करेंगे तो H आ जाएगा, आपका R में करेंगे 4 तो V आएगा, N करेंगे इसमें N आ जाएगा, और अल्लाह भला करे आप लोगों का A में अगर आप जब 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा?
तीन तीन छः ना, हाँ ए में आप 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, आप टोटल करिए जाइए, जी आ जाएगा, और आपका एल में 7 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन लगानी है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताए, ये कोडिंग डिकोडिंग के जो जो मुख्तलिफ कंप्यूटर एग्जाम्स में आते हैं। अब मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आप तवज्जो देते रहना ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। कहता है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जो होती है उसमें क्या कहते हैं, आप कंसंट्रेशन देंगे तो आपको बिल्कुल इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बोर्ड इज रिटन एज BOARD। कहता है सर्टेन कोड लैंग्वेज में अगर आप बोर्ड को लिखते हैं क्या, 5 1 3 2 4, अगर आपने बोर्ड मंगवाना है तो आप बोर्ड नहीं कहते हो बल्कि आप कोड देते हो 5 1 3 2 4। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज साइड इज रिटन एज SIDE। बोर्ड की साइड इज रिटन एज इन दैट कोड 9647। तो आपने क्या निकल देना, हाउ यू विल कोड बेस इन दैट कोड, बेस को आप कैसे कोड करोगे। तवज्जो, आंसर दिया हुआ है, कहता है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बोर्ड इज रिटन एज 5 1 3 2 4, साइड इज रिटन एज 9647, देन हाउ यू विल कोड बेस को आप कैसे करेंगे। जल्दी से आप तवज्जो देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमको, कंसंट्रेशन से क्वेश्चन का आंसर उधर ही दिया हुआ है और आपके सामने है आंसर। ध्यान से देखिए बोर्ड को आप कर रहे हैं, यहाँ पे अल्फाबेटिक नहीं है, यहाँ जो आपको कोड दिया गया यही है। बोर्ड को 5 1 3 2 4, साइड का 9647, तो बेस का क्या होगा, तो बी का कोड क्या है, इज 5, ये है ना बी का कोड, ये है बी का कोड। अब ए का कोड क्या है, ए का कोड आपके सामने 3 है, ए का कोड 3 है, और एस का कोड क्या है, 9 है, और ई का कोड क्या है, 7 है। तो हमारा आंसर आएगा 5397। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ध्यान देना होता है, और जब आप ध्यान देंगे तो आप इजीली को सॉल्व कर सकते हैं। कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है, और कंसंट्रेशन अगर आप लोगों को तवज्जो आपकी पूरी इधर है तो आप सॉल्व कर सकते। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का, थोड़ा सा दूसरे किस्म का भी, मैं हर किस्म के क्वेश्चन को बताया आप लोगों के। कहता है कि इफ रेड मीन्स, क्वेश्चन क्या है, कहता है ये आप तवज्जो दे लेना, मीन्स आप फुल कंसंट्रेशन देंगे। इफ रेड मीन्स ब्लू, if red means blue means green means orange, orange means pink, and pink means black. Then what is the color of the sky? तो आपने ढूंढना है, क्वेश्चन क्या, what is the color of the sky। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये आप करेंगे। मैंने आपके सामने का ऐसा रिवर्स कोडिंग मीन ABCD का क्या कोड होगा। ABCD का अगर रिवर्स में जाएंगे तो A का Z होगा, B का Y होगा, C का उसके पीछे मीन Z से वापस आना है रिवर्स कोड में। जाहिद कोहली जो आप पूछ रहे हैं, तो ABCD का Z से वापस आना है, ZYWX जो भी है वैसे आना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये आज का आखिरी, ब्लू मानते हैं, ब्लू मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स पिंक, पिंक मीन्स ब्लैक, देन व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई। तो दोस्तों लीजिए आप करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को, मैं नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इफ रेड मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स पिंक, पिंक मीन्स ब्लैक, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई। दोस्तों शेयर सब लोग कर देना ताकि मैक्सिमम लोगों तक लेक्चर पहुंचे। इस क्वेश्चन को, आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो हम लोग लेक्चर को बंद करेंगे। तो ये माशूक अहमद का आंसर आया ग्रीन, माशूक आया है ग्रीन आंसर। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, और भी कोई कोशिश कीजिए,
देखते हैं किसका आंसर ठीक होता है। चलिए, एक आंसर माशूक का आया है, का ब्लू आया है। जायद कोहली कह रहे हैं ओके सर। नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोस्तों। अगर आप कहते हैं रेड मींस ब्लू, ब्लू मींस ग्रीन, ग्रीन मींस ऑरेंज, ऑरेंज मींस पिंक, पिंक मींस ब्लैक, देन व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? एक आंसर मेरे पास ग्रीन आया है ब्लू। तो अब मैं देखना चाहता हूं कि कोई और इसका आंसर देगा। हमको स्काई का कलर चाहिए इस कोड के हिसाब से। इस कोड में कलर क्या है स्काई का? जाहिद कोहली कह रहे हैं ब्लू। भाई ब्लू कलर तो है, इधर देखिए। रेड मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप सॉल्व कीजिए जल्दी से दोस्तों। अभी तक सिर्फ 2-3 लोगों ने ट्राई किया, जिसमें से ठीक नहीं है, बहुत कम लोगों का ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई चीज लाल होती तो उसका हम लोग ब्लू कलर दे रहे हैं, तो हम लाल कलर, अगर कोई हम पूछें कि चिल्ली जो है तो हम उसका कलर इस कोड के हिसाब से रेड नहीं कहेंगे बल्कि ब्लू कहेंगे, क्योंकि रेड का मतलब ब्लू होता है और आसमान का कलर ब्लू है, लेकिन ब्लू का मतलब हमने क्या दिया है? ग्रीन। तो ग्रीन इज द राइट आंसर, ग्रीन इज द राइट आंसर भाई। हालांकि आसमान का कलर ब्लू होता है, लेकिन इस कोड में हमने ब्लू का मतलब क्या दिया है? ग्रीन। तो ग्रीन कह रहे हैं, तो ग्रीन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम इसी पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। आप ट्राई करा करें। लेक्चर खत्म होगा, ब्लू मीन्स ग्रीन आंसर ही है, यस जायद कुली भी कह रहे हैं। तो आप लोग जितने भी आपने अपने एरिया में जहां जहां से आप लोग मेरे साथ जुड़े थे, शेयर करना वीडियो को, आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितनी आज हमारी लेक्चर रहा 50 मिनट्स की लेक्चर थी, देखिए 50 मिनट होने वाले हैं, तो हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है। आप लोग खुद भी ट्राई कीजिए, कुछ अलग से भी क्वेश्चन कीजिए। आप हमारे राब्ते में रहिएगा, इंशाल्लाह आगे भी हम लोग करेंगे, फिर दोबारा क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।